जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं जो 2 वरदान कैकेयी ने दशरथ जी से मांगे थे, उन वरदानों के विषय में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान राम माता कैकेयी के कक्ष में आते हैं और देखते हैं पिताजी सैया पर लेटे हुए हैं और अस्वस्थ हैं। तो माता से पूछते हैं, माता को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि पिताजी का जो ये अस्वस्थ होने का क्या कारण है, कृपया बताएं। तो माता कैकेयी कहती हैं कि मैंने 2 वरदान दशरथ जी से मांगे थे और आज मैंने वो वरदान इनसे मांग लिए जो धरोहर के रूप में इनके पास थे। मैंने कहा था कि मेरे को कभी ज़रूरत होगी इन वरदानों की तो मैं समय आने पर मांग लूँगी। तो आज मैंने वो 2 वरदान इनसे मांगे। एक वरदान से भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान से तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास। तो भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस इतनी सी बात के लिए इतना परेशान है? इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं वन जाने की तैयारी करता हूँ। और पिताजी से आज्ञा मांगते हैं और फिर माता कौशल्या के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन में जाऊं और राज गद्दी जो है वो भरत संभाले। तो माँ उनको आशीर्वाद देती है और कहती है कि जाओ। तो माता कौशल्या अपने छाती पर पत्थर रख करके राम को वन जाने की आज्ञा देती है। वो माँ को प्रणाम करते हैं और सीता जी के कक्ष में जाते हैं। तो सीता जी पूछती है कि आप, तो रामचंद्र जी बताते हैं कि मैंने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में रहना है। और तब माता सीता राम जी से कहती है कि प्रभु, मैं तो आपकी परिछाई हूँ, जहाँ आप चलेंगे मैं आपके साथ चलूँगी। जब मैं अपने घर से विदा हुई थी तो मेरी माँ ने मुझसे यही कहा था कि आज से तेरे भगवान, तेरा सब कुछ तेरे पति हैं, तो मुझे मत त्यागिए और मुझे अपने साथ ले जाइए। मैं आपके लिए आपकी सेवा करूँगी और आपके साथ रहूँगी। भगवान राम ने समझाया कि तुम राजकुमारी थी और अब अयोध्या की रानी बनने जा रही थी। इतने कष्ट तुमने देखे नहीं हैं, तुम सहन नहीं कर पाओगी। जंगली जानवरों का वहाँ खतरा रहता है, पग पग पर कठिनाई रहती है और कंदमूल खाने होते हैं। वहाँ तरह तरह के पकवान नहीं मिलते, कोई सवारी नहीं मिलती, कोई बिछौना नहीं होता सोने के लिए। और तो माता ने कहा कि मैं सब कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपने चरणों में ही रहने दीजिए और मुझे अपने साथ ले जाइए। तब भगवान श्री राम ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो शीघ्र करो और वन चलने की तैयारी करो। इतने में जब बाहर आते हैं, बाहर लक्ष्मण को पता लगता है
कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और राम जी सीता जी के साथ वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भगवान राम के समीप आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भैया मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मुझे अपने साथ ले जाइए। जहाँ राम है वहाँ लक्ष्मण है और मुझे अपने साथ रखिए, मुझे अपनी सेवा में रखिए। मैं आपकी दिन रात वहाँ पे माता सीता की, माता भाभी की और आपकी जो है वो सेवा करूँगा। आप मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे त्यागिए मत। तो भगवान राम बहुत समझाते हैं लेकिन लक्ष्मण नहीं मानते और फिर वो लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम शीघ्र करो और वन जाने की तैयारी करो। और तीनों वनवासी वस्त्र धारण कर करके और सारा राजपाट का त्याग करके, राजसी वस्त्र त्याग करके और दशरथ जी के पास आते हैं और पिताजी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं पिताजी हमें वन जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। तब दशरथ जी बेहोशी की हालत में सुमंत को बुलाते हैं और सुमंत से कहते हैं कि जाओ और इनको 2-4 दिन घुमा फिरा के वन दिखा करके फिर अयोध्या वापस ले आना। जब राम जाने लगते हैं तो दशरथ जी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई शरीर से उनके प्राण खींच रहा है और वो बेहोशी की हालत में राम राम राम, रुक जाओ राम, रुक जाओ, रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, ऐसा कहते हैं और धरती पर गिर पड़ते हैं और बहुत रोते हैं, बेहोश हो जाते हैं और राम 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 यही पुकारते रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब सुमंत वापस आते हैं और उनको पता लगता है कि सुमंत अकेले ही आए हैं, सुमंत के साथ राम नहीं आए, तो वो राम 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 कह करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। तो ये रामायण हमें सिखाती है कि पुत्र और पिता का संबंध कैसा होना चाहिए। एक पुत्र वो राम थे जो अपनी पिता के कहने पर, अपनी माता के कहने पर 14 वर्ष वन में चले गए। कहाँ राज तिलक होने जा रहा था और पूरा अयोध्या का राज उनको मिलने जा रहा था और पिता का मान रखने के लिए, पिता के वचनों की लाज रखने के लिए उन्होंने अयोध्या का त्याग कर दिया और वनवास चले गए। तो पुत्र को राम जी जैसा होना चाहिए और पिता को दशरथ की तरह होना चाहिए, ये रामायण हमें सिखाती है। तो इस रामायण से हमें सीख लेनी चाहिए और आज जो स्थिति है उसको देखते हुए उसको अपने बच्चों को उस रामायण का ज्ञान करवाइए, उस रामायण के बारे में बताइए, तो बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। पिता और पुत्र का संबंध दशरथ जी और राम जी जैसा होना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।
जय श्री राम।